पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की कई सीटों को लेकर के विश्लेषण और चर्चाएं आप देख रहे हैं। हमारे साथ श्री जयेश ज्ञानेश्वर जी हैं। आज हम बात करेंगे मोकामा सीट को लेकर, और मोकामा सीट पर चर्चा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अनंत सिंह, जिन्हें लोग मोकामा में या बिहार में प्रेम से छोटे सरकार भी कहते हैं, उन्हें क्या जेडीयू से टिकट मिलेगा? उन्हें जमानत मिल गई है, जेल से रिहा हो गए हैं, और उसके बाद उन्हें साफ-साफ कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी की पार्टी से लड़ेंगे। नीतीश कुमार से मिलने गए, फिर ललन सिंह से मिलने गए, फिर अशोक चौधरी उनके घर पर चले आते हैं। लेकिन अनंत सिंह को क्या जेडीयू का टिकट मिलेगा? उन्होंने तो इच्छा ज़ाहिर की है। अनंत सिंह को टिकट मिल रहा है ना जेडीयू से? देखिए आलोक जी, यह बहस तब से शुरू हुई है हुँ, जब से अनंत सिंह जमानत पर बाहर आए हुँ, और अनंत सिंह ने स्वयं ऐलान कर दिया कि मैं मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। हुँ, मेरी पत्नी नीलम देवी, जो मौजूदा विधायक हैं, हुँ, वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। हुँ, उन्होंने यह भी कहा कि नीलम देवी ने अच्छा काम नहीं किया है, हुँ, मैं नाखुश हूँ। हुँ, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए हुँ, अपनी पत्नी को खचरी तक कह दिया। हुँ, और इसके बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। हुँ, देखिए, नीतीश कुमार से मुलाकात जो अनंत सिंह की हुई, वह बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई। कम समय के लिए। हाँ, कम समय से। हुँ, और इसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए। फिर आप देख ही रहे हैं, नीरज कुमार, जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं, मोकामा से ही आते हैं, एमएलसी है। एमएलसी हैं। हुँ, पहले कभी अनंत सिंह के साथ थे, इधर के दिनों में 36 के रिश्ते हैं। हुँ। उन्होंने कह दिया है कि यदि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो चुनाव प्रचार के लिए हम नहीं जाएंगे। नहीं, 36 किस्तें तो मुझे लगता है 2019 से ही हैं, जब से कांग्रेस से वो नहीं, चले गए थे। हाँ, उसके बाद फिर 2019 जुड़े ही नहीं कभी। 2019 क्या कहें, 2015 में तो नीरज कुमार उनके खिलाफ चुनाव ही लड़े थे ना, जी। अनंत सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए थे और महागठबंधन के उम्मीदवार थे नीरज कुमार, यह चुनाव हार गए थे। जी। तो रिश्ते खराबी हैं। और यह भी आपको पता है कि नीरज कुमार जो है मोकामा के मोल्दियार टोला के रहने वाले हैं। मोकामा के दो टोले बहुत ही चर्चित होते हैं, मोल्दियार टोला और शंकरवार टोला। इन दोनों के बीच भी 32 और 36 के रिश्ते होते हैं। तो देखिए, अनंत सिंह ने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपने ठीक कहा, ललन सिंह से मुलाकात हुई, अशोक चौधरी उनसे मिलने गए और अनंत सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके इंटरव्यूज वायरल भी हो जाते हैं। तो सवाल यह पैदा हुआ कि नीतीश कुमार से संक्षिप्त मुलाकात क्यों हुई। देखिए, नीतीश कुमार से इधर के दिनों में जो भी मुलाकातें होती हैं, कुछ मुलाकातों को छोड़ दें या नियमित रूप से जाने वाले लोगों को छोड़ दें, तो वह मुलाकात संक्षिप्त ही होती है। फोटो सेशन तक या कुछ मिनटों की मुलाकात ही होती है। तो अनंत सिंह मायूस हुए नहीं मायूस हुए मुझे पता नहीं। अब देखिए, सवाल मोकामा का है, सवाल अनंत सिंह का है। देखिए, मोकामा रिजर्व विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मोकामा मोकामा है, जिसे अपभ्रंश में लोग मुकामा भी कहते हैं। तो मोकामा में अनंत सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, यह सवाल बड़ा नहीं है। सवाल बड़ा यह है कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसे? किसे मिलेगा? हैं? यही बात। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह घर बैठ जाएंगे? तो देखिए, सबसे आखिरी सवाल से प्रारंभ करते हैं। घर बैठ जाएंगे। अनंत सिंह घर नहीं बैठने वाले हैं। जी। देखिए, मैं इस विधानसभा क्षेत्र को, मैं पत्रकारिता में 1987 में आया, लेकिन मैं 1980 से देख रहा हूं, क्योंकि तब मोकामा 12 लोकसभा क्षेत्र में हुआ करता था, ठीक है ना, जिससे नीतीश कुमार, विजय कृष्ण, राम लखन सिंह यादव के बेटे प्रकाश चंद्रा एलियस बेबी यादव और अनंत सिंह तब भूमिगत रहा करते थे। और अनंत सिंह के बड़े भाई, देखिए, यदि आप मोकामा का इतिहास जानेंगे तो 1980 में वहां श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के चुनाव जीते, और वह भी आओ ताओ भाव भाले ही, ठीक है ना। मतलब दबंगई का और बाहुबल का मोकामा में जोर चलता है। 1985 में भी जीते, और श्याम सुंदर सिंह धीरज के साथ दिलीप सिंह हुआ करते थे। लेकिन 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई, जिन्हें सभी, जैसे आप बता रहे थे कि लोग इन्हें छोटे सरकार कहते हैं, उन्हें बॉस या बड़े सरकार कहा करते थे, वह चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, श्याम सुंदर सिंह धीरज को हरा दिया। दिलीप सिंह। हाँ, दिलीप सिंह ने। मुझे 1990 का चुनाव याद है। दिलीप सिंह चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आए थे, आत्मसमर्पण किया था, और हाथी पर उनकी यात्रा निकली थी।
तो हमने कहा ना, आओ ताओ भाव वाला यह विधानसभा क्षेत्र है और पुष्प वर्षा, गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश दिलीप सिंह पर हो रही थी। तो देखिए, दिलीप सिंह 1990 जीते, 1995 जीते, और हमने यह भी देखा है कि चाहे लालू यादव हूं, चाहे नीतीश कुमार हूं, बाढ़ लोकसभा चुनाव की जरूरतों, राजनीतिक जरूरतों, वोट की जरूरतों के हिसाब से जो अनंत सिंह, दिलीप सिंह का गांव है लदमा, जानते ही हैं आप? लदमा, हाँ, नहीं लदमा कहते हैं अपभ्रंश में, जो गांव है लदमा, ये दोनों नेता वहां पहुंचते रहे हैं। ये दोनों नेता, ठीक है, दोनों बड़े नेता हैं, लेकिन बाढ़ की जरूरतों के लिए, बाढ़ लोकसभा और मोकामा और बाढ़ विधानसभा की जरूरतों के लिए वहां पहुंचते रहे हैं। हमें 2000 का चुनाव भी याद है। 2000 का चुनाव देखिए, 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बहुत मुश्किल से बाढ़ लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2004 में तो हार ही गए। विजय कृष्ण को बहुत मुश्किल से हराया गया था और मोकामा में खेला हो गया था। दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे, राबड़ी देवी की सरकार में। और देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में तब कहा जाता था, मोकामा में दो नाम, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह। इधर के दिनों में आपने यह भी देखा कि सूरजभान सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं, और सूरजभान सिंह की ओर से भी जवाब आया कि कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसके नाम से जानवर पाल रहा है, यह सारी बातें हो गई जी। तो 1999 का चुनाव, लोकसभा चुनाव बाढ़ का, जब नीतीश कुमार बनाम विजय कृष्ण, तो देखिए हमें याद है, पूरे होशो हवास में याद है कि मोकामा में नीतीश कुमार का पार्टी कार्यालय, चुनाव कार्यालय AK-47 की गोलियों से बंद करा दिया गया था। AK-47 की गोलियों से बंद हो गया चलते चुनाव में। हाँ, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति इतना हिम्मत करने वाला नहीं था कि नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा, क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के अधीन, वहां प्रभुत्व और दबंगाई ऐसे कि सड़क पर सूरजभान सिंह और टाल में अनंत सिंह और दिलीप सिंह, दोनों भाई, तो बंद करा दिया गया चुनाव इतना संकट में। और सूरजभान सिंह जेल में, फिर कैसे कैसे सूरजभान सिंह की मदद ली गई, और फिर AK-47 की गोलियों के स्वागत से नीतीश कुमार का दफ्तर खुला था, ठीक है ना। और इसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी दफ्तर फिर से खुलवाने में। तो उस वक्त इस परिवार से नीतीश कुमार का पंगा हो गया, और दिलीप सिंह लालू यादव के साथ, ठीक है। अनंत सिंह राजनीति में आए नहीं थे, अनंत सिंह राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना, तो कहते भी कई बार इंटरव्यू, हाँ, राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। तो देखिए, हुआ यह कि जब नीतीश कुमार जीत गए बाढ़ में, 2000 का विधानसभा चुनाव आया, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोकामा रिजर्व विधानसभा क्षेत्र न होते हुए भी असामान्य विधानसभा क्षेत्र है। तो दिलीप सिंह के सामने उम्मीदवार देना था, और दिलीप सिंह के सामने उम्मीदवार किसे दिया जाता? श्याम सुंदर सिंह धीरज जीत नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो सूरजभान सिंह को। लेकिन नीतीश कुमार नेचर सिग्नेचर स्वभाव से सूरजभान सिंह को सीधे टिकट देने को तैयार नहीं थे, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था की गई। आपको पुरानी बात बताते हैं आलोक जी, कि नीतीश कुमार की पार्टी का सिंबल एक दूसरे सूरज सिंह को, सूरजभान सिंह का असली नाम सूरज सिंह है जी, एक दूसरे सूरज सिंह को मिला, जिसने जानबूझकर अपना नामांकन पत्र गलत भरा और वह नामांकन पत्र खारिज हो गया। सूरज सिंह एलियस सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा था, और वह चुनाव में रह गए, और जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनके नामांकन का पर्चा खारिज हो चुका था। तो उस चुनाव में, 2000 के चुनाव में, दिलीप सिंह को सूरज सिंह ने चुनाव हरा दिया, बहुत बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया, बहुत बड़े अंतर से। तो वहां एक सिलसिला टूटा दिलीप सिंह के परिवार का। लेकिन 2004 में, 2003 या 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह बलिया से रामविलास पासवान की पार्टी के सांसद हो गए, ठीक है ना। फिर 2005 में अनंत सिंह सामने आ गए, और सूरजभान सिंह की ओर से उनके परिवार के ललन सिंह चुनाव लड़ने लगे, ठीक है, जो कभी इंडिया मोस्ट वांटेड में, मतलब ललन सिंह जिनका जिक्र हुआ था, जिनकी पत्नी भी लड़ी थी, जिनकी पत्नी। तो मोकामा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोकामा में दो हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह।
ठीक है। तो आपने देखिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। आपको यह भी याद होगा कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के बारे में क्या कहा था, बैड एलिमेंट। बैड एलिमेंट 2019 में, उससे पहले। हाँ, उससे पहले जी। तो हाँ, बैड एलिमेंट कहा। फिर कांग्रेस से टिकट मिला इनकी पत्नी को। हाँ, कांग्रेस से मिला मुंगेर 20 लोकसभा क्षेत्र में, और 20 में इन्हीं को हाँ, मिल गया। और 2020 में। तो हमने कहा ना कि जो मोकामा है ना, वह असामान्य विधानसभा क्षेत्र है। और देखिए नीतीश कुमार ने भी प्रयोग किया। हमने कहा 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन के लिए चुनाव हो रहा था, तो अनंत सिंह को टिकट, या जैसा अनंत सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने नीरज कुमार को सबक सिखाने के लिए टिकट नहीं लिया, उधर चले गए। हाँ, अनंत सिंह निर्दलीय लड़े और नीरज कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार हुए, चुनाव हार गए। अब देखिए 2020 में जब अनंत सिंह इधर थे, आरजेडी की ओर थे, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ, तो नीतीश कुमार ने एक कोशिश की। फिर हम कह रहे हैं सामान्य नहीं, असामान्य विधानसभा क्षेत्र है, कि एक राजीव लोचन नारायण इलियास अशोक बाबू, शायद यही है नाम, जिनका कोई भी बाहुबल से वास्ता नहीं, जिनका वास्ता ऐसे परिवार से जिनके परिवार में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी आकर के रुके, तो लगा कि गांधी की छवि जिसकी है उससे हम यहाँ के बाहुबल से छुटकारा पा लें। लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली, जीत गए। उसमें भी सफलता नहीं मिली और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। फिर आपको पता है उन्हें सजा हुई, उनकी सदस्यता गई और नीलम देवी चुनाव मैदान में आ गई। तब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी जी। और जो ललन सिंह से खराब रिश्ता था, ललन सिंह चुनाव प्रचार करने को गए जी, नीलम देवी का, मुझे याद है। हाँ आपको याद है, हाँ, तो चुनाव प्रचार करने को गए। तो सवाल यह पैदा होता है कि यदि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ठीक है, वही तो फिर हम कह रहे हैं। हाँ, आप हाँ, तो घुमा रहे नहीं, मैं रहा हूं। देखिए मोकामा मतलब अनंत सिंह है, मोकामा मतलब सूरजभान सिंह है। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच होनी है। और आपने 2024 के उपचुनाव में देखा कि जब नीलम देवी आरजेडी की प्रत्याशी हुई तो भाजपा, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, बीजेपी के समक्ष संकट हो गया कि उपचुनाव में उम्मीदवार किसे बनाए, क्योंकि सीट बीजेपी के खाते में गई। अब यह सीट जेडीयू के खाते में ही रहेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना। लेकिन 2024 के उपचुनाव में सीट गई बीजेपी के खाते में और तमाम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन समझा यह गया कि अनंत सिंह भले जेल में बंद हो, उनकी पत्नी नीलम देवी सामने चुनाव मैदान में है, तो दूसरे किसी से यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। परिणाम क्या हुआ? ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को बीजेपी में शामिल कराया गया। ललन सिंह को शामिल कराने में परेशानी थी, नल्ली रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ठीक है ना, तो शामिल कराया गया, उन्हें चुनाव लड़ाया गया। तो अब यह सवाल पैदा होना शुरू हुआ कि भाई अनंत सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा किसे? क्या नीरज कुमार को मिलेगा? क्या नीरज कुमार को मिलेगा? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? और यदि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो क्या अनंत सिंह चुप बैठ जाएंगे? अब अनंत सिंह को टिकट न देने की वजह क्या बताई जाती है कि 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, इसका संस्मरण कराया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह मुंगेर से लड़ रहे थे, राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो लड़ रहे थे। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ललन सिंह को बढ़त मिली, लेकिन मोकामा में पिछड़ गए, जबकि अनंत सिंह साथ थे। 2024 भी आपको याद है, हम और आप लदमा चले गए भी थे, अनंत सिंह जेल में थे, उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया था और वहां लड़ाई अगरा बनाम पिछड़ा का कर दिया था लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को खड़ा करके नवादा से ला करके, हाँ, तो तमाम शर्तें लग रही थी। लेकिन यहां भी जब ललन सिंह चुनाव जीत गए, बहुत कड़ी लड़ाई हुई, लेकिन मोकामा में मामूली मतों के अंतर से पिछड़ गए थे, ठीक है ना। तो अब यह सवाल पैदा होना शुरू हुआ कि भाई इन दोनों लोकसभा चुनावों में मोकामा में क्यों पिछड़े, ठीक है, क्यों पिछड़े? तो यह एक वजह बताई जाती है। तो अनंत सिंह नहीं, अब देखिए आरजेडी में क्या चल रहा था। आरजेडी में एक कोशिश यह हो रही थी कि अनंत सिंह, यह तो माना ही जा रहा है कि अनंत सिंह या नीलम देवी, देखिए फिर से हम कह रहे हैं अनंत सिंह को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। यदि अनंत सिंह को बहुत माइनस भी करना है तो आपको नीलम देवी को वहां चुनाव लड़ाना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक तेजस्वी कोशिश कर रहे थे, लालू यादव कोशिश कर रहे थे, जो सामाजिक समीकरणों को साधते रहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं। आजकल उनका
ज्यादा जोर जो है वह कुशवाहा और कुर्मी मतों पर है। अशोक महतो ने जो शादी की है वह आपको मालूम है कि मतलब अशोक महतो, अनीता महतो, एक कुर्मी एक धानुक, ठीक है, तो धानुक का भी वोट वहां है और बढ़त भी मिली अनीता महतो को। तो एक चर्चा चल रही थी कि अनंत सिंह या नीलम देवी उसके सामने जो महागठबंधन है वो उम्मीदवार अनीता महतो को बना देगा। वो तो वारसलीगंज में हाँ, लेकिन अब यह बात करीब करीब तय हो गई है कि अनीता महतो वारसलीगंज को जीतना चाहती है। वारसलीगंज में पहले से लड़ाई है, घूम भी रहे हैं। हाँ, घूम भी रहे हैं। वहां अखिलेश सरदार, उनकी पत्नी अरुणा देवी चुनाव जीती हुई हैं। तो अब यहाँ देखिए अनंत सिंह को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। और तो अनंत सिंह के बारे में यह चर्चा की हुई, अनंत सिंह ने पिछले 2-3 दिनों से बोलना कम कर दिया है। जो लगातार जेल से आए तो वह लगातार बोल रहे थे, किसी को भी कुछ कह दे रहे थे। तो नीतीश कुमार ने भी समझाया है, बोलिए कम, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। और हमारी जानकारी है कि ये सलाह ललन सिंह ने भी दी है कि भाई चुनाव का समय है, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होइए। तो अनंत सिंह का तर्क था, विवाद में जाने से बचना हाँ, है। अनंत सिंह का तर्क था कि हम पढ़े लिखे आदमी तो ठहरे नहीं, हम दिल के साफ आदमी हैं, हमको जो कहना होता है वो हम कह देते हैं। मेरे पास देश के एक बड़े यूट्यूबर और पॉडकास्टर आए हुए थे पिछले दिनों, समरीश भाटिया। उन्होंने कहा कि मुझे अनंत सिंह का एक इंटरव्यू करना है या पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा कि अनंत सिंह का इंटरव्यू तो आप 10 मिनट से अधिक कर नहीं सकते, वहां बिजली कट जाती है। ज्ञानेश्वर जाएं तो भले बिजली बहाल रहेगी, हाँ, लेकिन अनंत सिंह का इंटरव्यू 10 मिनट करने के लिए आपके पास 150 सवाल होने चाहिए, क्योंकि वह वन लाइनर जवाब देते हैं। तो हाँ या ना कर देंगे। हाँ या ना। आपने पूछा था ना कि यह भाषा कहाँ से सीखी, तो उन्होंने कहा विदेश से सीखे हैं। हाँ, चलिएगा, वह भी आपको याद होगा, बिहार में किसी सरकार, आप ही तो वायरल हुए थे, आप ही वायरल हुए। तो ललन सिंह ने भी यह सलाह दी। तो अनंत सिंह का कहना था कि देखिए हम साफ सुथरा, मतलब दिल के आदमी हैं, दिल के आदमी, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम राजनीतिक दांव पेच को समझे। और अनंत सिंह के बारे में एक बात कही भी जाती है, अनंत सिंह के जिस बाहुबल और वर्चस्व की बात होती है कि अनंत सिंह पीछे से वार नहीं करते, सामने से मारते हैं, सामने से वार करते, सामने से वार करते। देखिए, जो एक बार बहुत जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई थी बाढ़ में, आपको यहीं पर 1-2 मिनटों में पुराना किस्सा सुना दे। तो लड़ाई क्या छिड़ गई थी कि बाढ़ बाजार से एक व्यापारी का अपहरण हो गया था। लालू यादव की सरकार थी और अपहरण बच्चू सिंह गिरोह ने किया था। सबको खबर थी, पुलिस को खबर थी, लेकिन पुलिस इतनी कमजोर थी, पुलिस इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और कहा जा रहा था कि बच्चू सिंह को, जो गैंगस्टर था, उसे आरजेडी के नेताओं का, जो दिलीप सिंह विरोधी थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। तो अंतिम में लोग फरियाद लेकर छोटे सरकार की दरबार में लदमा पहुंचे थे। तो छोटे सरकार ने कहा कि यदि अब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो एक्शन हम लेंगे। मुझे जहां तक याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भावनचक गांव था बच्चू सिंह का। तो अनंत सिंह ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया और हमने आपको बताया कि टाल का इलाका है। तो अनंत सिंह 50-100 घोड़े के साथ दस्ता निकला और गांव पर चढ़ाई हुई। रात को हजारों राउंड फायरिंग हुई। बच्चू सिंह गिरोह के कई लोग मारे गए, इधर भी कुछ लोग हताहत हुए और उस व्यापारी को छुड़ाया गया। इसके बाद वहां तो यह लड़ाई जो है ना, वह दूसरे तरीके से रंग ले चुकी थी। और फिर मतलब इसमें सरकार का भी दखलंदाजी हो गई और फिर मतलब कई समीकरण बन गए थे। तो अनंत सिंह सामने से, पीछे से नहीं। तो अनंत सिंह या नीलम देवी, और अनंत सिंह को आप इस बात की संभावना जता रहे हैं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है जी, कि अनंत सिंह की जगह नीलम देवी हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है यदि अनंत सिंह को मना लिया जाए तो। अनंत सिंह को मना लिया जाए तो, समझे ना। अनंत सिंह जिद्दी बहुत है, अनंत सिंह जिद्दी बहुत, मानेंगे नहीं। हाँ, मानेंगे नहीं, मान जाए तो फिर अलग बात। हाँ, अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, समझे ना। और आपने कोशिश कर ली, कहें कि क्यों नहीं लड़ेंगे, तो रिहा हो नहीं, अब देखिए ना, अब यदि अनंत सिंह चुनाव, यदि उनको टिकट न दे, अनंत सिंह भी मैदान में होंगे। और उधर महागठबंधन पर भी हम आ रहे हैं, महागठबंधन पर भी आ रहे हैं। अनंत सिंह को चुनाव टिकट न देने का मैसेज भी बड़ा खराब जाएगा। देखिए, आप जब मगध के या फिर इधर बार, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, इधर के भूमियारों को देखते हैं तो उसमें अनंत सिंह का बड़ा क्रेज है, हाँ? और आप देखिएगा उधर के भूमियारों को, मतलब वो बोली से, चाल से, और विंध्याचल वाला लाल गमछा, लाल पीला वाला, लाल गमछा, और हाथ में मोटा कलेबा, ठीक है ना। तो अनंत सिंह को टिकट न देने का नुकसान कहां हो सकता है।
कि अच्छा अनंतो सिंह को टिकट नहीं दिया, हाँ? ठीक है ना, जो साथ दिया था समय पड़ने जो पर, हाँ समय पड़ने पर। विश्वास- अब देखिए इस विश्वास मत हाँ, हाँ, अब इस बात को बल कहां से मिल गया? अब इस बात को बल उससे भी मिला कि जो सूरजगढ़ा में जो ललन सिंह ने कह दिया कि लखीसराय के आतंक को जेडीयू का टिकट नहीं मिलेगा और सूरजगढ़ा जेडीयू की सीट है, तो मोकामा जेडीयू की सीट है। और देखिए अनंत सिंह से मोकामा के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों के बारे में यहां स्पष्ट कर दें कि ये जिस किस्म के बाहुबली रहे हैं वह रहे हैं, लेकिन अपहरण, बलात्कार, डकैती, इन सारी घटनाओं से दूर रहे हैं। ये सब इनको पसंद हाँ, ये सब कहा ना, सीधी लड़ाई, ठीक है ना, तो उससे बल मिल गया। अब देखिए महागठबंधन इसलिए अनंत सिंह या हम नीलम देवी की बात कर रहे हैं कि अब सोनम देवी तो आज की तारीख में भी भाजपा में है, जो ललन सिंह की वाइफ हैं, नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की वाइफ है। तो अब महागठबंधन में क्या चर्चा चल रही है? महागठबंधन में सारी निगाहें पशुपति पारस के साथ अब तक मौजूद आरएलजेपी ना, पशुपति पारस के साथ अब तक मौजूद सूरजभान सिंह पर है। कहा जा रहा है कि भाई जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, वह पशुपति पारस से बातचीत के प्रति बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन सूरजभान सिंह के साथ बातचीत के प्रति दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह को उन सीटों पर लड़ना है जो आरजेडी के लिए डी कैटेगरी की सीट है, मतलब बहुत मुश्किल वाली सीट है, जैसे मोकामा, लखीसराय, समझे। तो अब देखिए सूरजगढ़ा में भी तकलीफ होने वाली है, प्रहलाद यादव भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है ना। और मुझे यह खबर मिल रही है कि कोई प्रेम सागर यादव है, पहले प्रहलाद यादव ने ही उन्हें आगे बढ़ाया, अब प्रेम सागर के वह बराबरी में आना चाहते हैं, तो वह तेजस्वी यादव की शरण में आ चुके हैं। और रामानंद मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। और देखिए वहां जनसुराज की भी जबरदस्त तैयारी है। तो मोकामा की हम बात कर रहे थे कि देखिए अनंत सिंह, नीलम देवी, उनके सामने सूरजभान सिंह के परिवार से ही कोई होगा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन यदि तीन बड़े भूमियार, मतलब यदि अनंत सिंह और नीलम देवी का टिकट कटा, किसी दूसरे को दिया इन्होंने, और महागठबंधन से सूरजभान सिंह के परिवार का कोई आया और अनंत सिंह भी मैदान में निर्दलीय रहे, और चौथा कोई जनसुराज से आ गया जो पिछड़ी जाति का हो, क्योंकि याद रखिए 2019 और 2024 में 2024 ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां धानुक, और 2024 लोकसभा चुनाव भी और नीलम देवी का उपचुनाव भी। नीलम देवी के उपचुनाव में अनंत सिंह ने जितनी बड़ी जीत की कल्पना की थी उतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, उतनी बड़ी जीत 17-18 से जीत हुई थी, मुझे याद है। नहीं, मुझे ठीक से 17-18 से जीत, मुझे डायरी पलटनी पड़ेगी। तो इसलिए वहां मोकामा, और मोकामा में टिकट, देखिए आज सुबह से मुझे जहानाबाद से लोग फोन करने लगे, मुजफ्फरपुर से लोग फोन करने लगे, बेगूसराय से लोग फोन करने लगे, और अधिकांश भूमिया समाज के ही लोग थे कि छोटे सरकार के टिकट कट रहे कि, समझे ना। तो मुझे ये लगता है कि अभी उन्हें शांत रहने को कहा गया है, और कोई बात हाँ, और कोई बात नहीं है कि आप शांत रहिए, कम बोलिए, पहले चुनाव निकाल लिया जाए, पार्टी के भीतर भी दूसरे लोगों को दुखी नहीं होने देना है, इस बात की। और नीरज कुमार को मनाया जाएगा कि देखिए चुनाव है, और चुनाव मोकामा का चुनाव है, मोकामा का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है। मोकामा की पहचान दिलीप सिंह, श्याम सुंदर सिंह धीरज, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह के रूप में रही है। इसके अलावे पांचवें की एंट्री देखिए, पिछले 2020 के चुनाव में सूरजभान सिंह चिराग पासवान के साथ थे, उन्होंने वहां एक निषाद को खड़ा कराया, क्योंकि नीतीश कुमार को हराने के लिए सारी तैयारियां चल रही थी भाई इनकी, चिराग पासवान की, तो वह कार्ड भी नहीं चला था। लेकिन यदि 4 भूमियार लड़ गए, समझे, कोई पिछड़ा लड़ गया, समझे ना, कोई पिछड़ा लड़ गया, कुर्मी धानु, तब वहां परेशानी हो सकती है, रिजल्ट भी खराब हो सकता है। तो यह जो 2025 का चुनाव है, एक एक सीट का चुनाव है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यह बात अभी नहीं कही जा सकती है कि अनंत सिंह को टिकट से मना कर दिया गया है, दूसरे का टिकट फाइनल कर दिया गया है। क्योंकि अनंत सिंह, देखिए हम यह भी कर रहे हैं, यदि अनंत सिंह को मना कर दिया गया होता तो अनंत सिंह अभी जेल से बाहर नहीं आए होते, और अलग विकराल रूप में होते। हाँ, अलग विकराल रूप में होते। अब लोग सोनू मोनू की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन, देखिए जैसे ही मौका, हमने कहा ना कि तेजस्वी यादव कहते थे कि भाई अनंत सिंह बैड एलिमेंट,
बैड एलिमेंट। क्यों दे दिया लेकिन बीच में? लेकिन जैसे ही मोकामा के चुनाव की बात आती है, बैड एलिमेंट गुड एलिमेंट हो जाता है और चुनाव खत्म होते ही गुड एलिमेंट बैड एलिमेंट हो जाता जी। है। हाँ? अब देखिए तेजस्वी यादव के सामने मोकामा ही सिर्फ थोड़े है, दानापुर का भी तो फैसला करना है। हाँ? ललन सिंह ने पिछले दिनों आप ही से कहा था ना कि रीतलाल यादव कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? हाँ? तो सारी पार्टियों में ऐसे लोग हैं और इनके बीच अब प्रशांत किशोर हैं। एक समय में नीतीश कुमार ही कहते थे कि बाघ के सामने बाघ को लड़ाएंगे ना। हाँ, वो ये कहते हैं फॉर्मूला हाँ, है। हाँ, बाघ के सामने बकरी को थोड़े जी। लड़ाएंगे। हाँ? और इसी फॉर्मूला के तहत उन्होंने लालू यादव को मात भी दे दी, ठीक है ना? जी। तो ये चलिए, ये तो मुकामा का समीकरण रहा। क्या कुछ बातें चल रही हैं भीतर में, क्या कुछ खेल हो रहा है और क्या कुछ सलाह दी गई है। अनंत सिंह तो अनंत सिंह हैं, वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जो उनका मन करेगा वही करेंगे। लेकिन खैर मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, चलना भी चाहिए, जी। सबसे अच्छा संबंध है भी। आप लाइव से बने रहे, देखना होगा आगे होता क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने पास से फेंक रहे हैं, कहाँ किसे लड़ाएंगे ये देखना होगा। अनंत सिंह ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। अभी आपको बता दें चलते चलते, यदि अनंत सिंह को आज मना कर दिया जाए इधर से, तो तेजस्वी यादव सबसे पहले कैच करने वाले होंगे तुरंत। हाँ, सबसे पहले कैच करने वाले होंगे। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।